गंदा खेल। सत्ता में बैठी मोदी सरकार कब लगाएगी बैन? कैसे रुकेगा हिंदुओं का मुसलमान या ईसाई बनना? कद्दावर वकील ने बताया धर्मांतरण रोकने का प्लान। देश के लिए धर्मांतरण का खेल कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से देश में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की जहमत नहीं उठाई। यहाँ तक कि पिछले 9 सालों से देश की सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने भी धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया। इसलिए देश भर में जहाँ धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठ रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के कद्दावर वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक ऐसा प्लान बताया है जिससे हिंदुओं के मुसलमान या ईसाई बनने पर रोक लग सकती है। नेताओं की निंदा करने से, टीवी में डिबेट करने से, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से न धर्मांतरण रुका है न रुकेगा। अगर ये सब चलता रहा जो आज चल रहा है, तू मैं नूरा कुश्ती आरोप प्रत्यारोप चलता रहा और ट्विटर ट्रेंडिंग चल रही, फेसबुक, इससे धर्मांतरण नहीं रुकेगा। रुकना है तो जो कानून हमने बताया यही बनाना पड़ेगा। दरअसल धर्मांतरण का खेल तो देश में पिछले कई सालों से चल रहा है, मगर इधर बीच धर्मांतरण के मुद्दे कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले जहां जिला गाजियाबाद में शाहनवाज खान नाम का आरोपी ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण करवा रहा था, तो वहीं जिला पीलीभीत में सत्संग की आड़ में आरोपी गॉडसन डेविड और कृष्ण कुमार राशन फ्री स्वास्थ्य सेवाएं और पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करवा रहे थे। ऐसे कुछ मामले तो पुलिस की नजर में आए हैं और धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ हो गया। जरा सोचिए, इस तरह से न जाने कितने लोग चोरी छिपे लालच देकर लोगों का धर्मांतरण करवा रहे होंगे, जिन पर पुलिस की भी नजर नहीं जाती होगी। ऐसे मामलों को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी देश के लिए खतरा बता चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून नहीं बना रही। इस मामले में बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक बयान में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को राष्ट्र के लिए खतरा बता दिया है, तो फिर राज्य सरकारें इसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA क्यों नहीं लगा रही है? सबसे पहले तो धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी PIL पे पिछले साल नवंबर में कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आप गूगल करना, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शाह की बेंच ने बोला था, नवंबर की बात है, शायद 14 नवंबर 2022 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, मेरी याचिका पे कहा था। जब धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो सरकारें धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों नहीं लगा रही हैं? एक कानून है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, फिर जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वो राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ NSA क्यों नहीं लगा रही हैं? वैसे तो यूपी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए वकील अश्विनी उपाध्याय ने राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण रोकने के लिए मोदी सरकार को सलाह दी है कि IPC में ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन पहले से ही है, एक नया चैप्टर उसमें जोड़ देना चाहिए, ऑफेंस रिलेटेड टू कन्वर्जन, और कन्वर्जन को जघन्य अपराध और स्वतः संज्ञान लेने वाला घोषित कर दिया जाना चाहिए। पूरे देश में है नहीं, जबकि धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, तो फिर इंडियन पिनल कोड में एक ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से क्या और नया कानून, क्योंकि हमारे पास कानूनों का पूरा मकर जाल है, बहुत कानून है, 6000 से ज्यादा कानून है, इसलिए मैं कह रहा हूं नया कानून नहीं बनाना। इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन पहले से ही है, चैप्टर 15 कहते हैं, चैप्टर 15, एक नया उसमें चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और कन्वर्जन को कॉग्निजेबल और सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर किया जाए, जघन्य अपराध और स्वतः संज्ञान लेने वाला, जिससे कि बाय द वे कहीं अगर धर्मांतरण हो रहा है, कोई जा रहा है वहां पे, रास्ते चलते किसी ने देखा, फट से 100 नंबर फोन करे, 112 नंबर फोन करे, पुलिस को बुलाए, FIR दर्ज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि FIR कराने के लिए बाकायदा पहले पुलिस स्टेशन जाओ, वहां एप्लीकेशन भरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना पड़ेगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाना पड़ेगा, इसमें जमानत भी नहीं होना चाहिए। वैसे जब राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लग जाएगा तो 1 साल तक जमानत ऐसे ही नहीं होगी।
धर्मांतरण का खेल चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश करने के लिए वकील अश्विनी उपाध्याय ने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की मांग की है, जिससे जो मुस्लिम संगठन या ईसाई संगठन धर्मांतरण करवा रहे हैं उसका जल्द से जल्द पर्दाफाश हो जाएगा। जल्दी से जल्दी पूरी सच्चाई समझ में पकड़ में आ जाए कि धर्मांतरण कराने वाला व्यक्ति अकेला है या पूरा कोई नेटवर्क है, इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, पूरा कोई सिंडिकेट है, पूरा कोई गैंग है, जो भी है पूरी की पूरी सच्चाई पता जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग तीनों टेस्ट करने में 24 घंटा लगता है, यानी 24 घंटे के अंदर जो जिहादी धर्मांतरण करा रहा है या जो मिशनरी धर्मांतरण करा रही है पूरा का पूरा सच उगल देगी कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, फंडिंग करने वाला कौन है, कितना अब तक कर लिया, कितने लोगों का कन्वर्जन का टारगेट है, कितने लोगों का हो चुका, सारी की सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। चौथा, FCRA कानून जो 2010 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया था जिहादियों की फंडिंग के लिए, मिशनरियों की फंडिंग के लिए, उस कानून को खत्म करना पड़ेगा। हमें नहीं चाहिए। अगर विदेशों से फंडिंग लेनी है तो एक नया कानून बनाइए, एक नया प्रावधान करिए, आप यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए। ये FCRA का सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। अभी FCRA में विदेश से फंडिंग आती है, फिर ऑडिट होती है, फिर जहां मोटी फंडिंग आती है तो ऑडिटर उसमें 10% कमीशन लेके सारी ऑडिट ठीक कर देते। ये नहीं चाहिए भैया, हमें नहीं चाहिए विदेशों से पैसा। जो ईमानदारी से काम कर रहा है अपने सीधे सीधे अकाउंट में ले लेगा। NGOs को फंडिंग क्यों होनी चाहिए? पॉलिटिकल पार्टियों को FCRA के जरिए फंडिंग क्यों होनी चाहिए? अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है वो विदेश से सीधे अपने खाते में ले लेगा पैसा। ये FCRA कानून जब तक है तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। गाजियाबाद में एक मामला ऐसा आया था जहां ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए वकील अश्विनी उपाध्याय ने पॉक्सो जैसे कठोर कानून का जिक्र करते हुए कहा, गेम जिहाद के जरिए बच्चों का धर्मांतरण रोकने के लिए पॉक्सो जैसे कानून बनाए जाने चाहिए। हमें पॉक्सो जैसा कानून बनाना पड़ेगा जो छोटे बच्चों का धर्मांतरण कराते हैं। भाई हमारे इंडियन पिनल कोड में बलात्कार के लिए कानून पहले से है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ बलात्कार रोकने के लिए अलग से पॉक्सो बनाया गया। इसका मतलब बड़े लोगों 18 साल के बाद जो रेप होता है उसका अलग कानून, 18 से कम में अलग कानून। क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि भाई 18 साल से जो बच्चे होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, उनका शरीर इतना स्वस्थ नहीं है, इसलिए उनके लिए अलग कानून, उसमें ज्यादा कठोर सजा। तो ऐसे ही जब 18 साल से छोटा बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हो जाएगा? इसलिए 18 से ऊपर वालों के कन्वर्जन का जो भी सजा है, मान लीजिए 20 साल की सजा होती है, तो 18 से पहले छोटे बच्चे का अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो उसमें कम से कम 40 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए, डबल सजा। छोटे बच्चों का जो आजकल चल रहा है, गेम जिहाद चल रहा है, अलग अलग स्कूलों में धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसको रोकना है तो आपको जैसे बलात्कार का एक कानून इंडियन पिनल कोड में बलात्कार की एक धारा है, इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए पॉक्सो है। ऐसे ही IPC में एक चैप्टर तो रहेगा, लेकिन छोटे बच्चों का धर्मांतरण रोकने के लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा, पॉक्सो जैसा। इसके अलावा चूंकि सारी की सारी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, खाड़ी देशों वाली जो फंडिंग होती है पश्चिम देशों के FCRA से आती है, खाड़ी देशों की हवाला की आती है। हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, काला धन के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जो ब्लैक मनी जनरेट होती है वो कन्वर्जन में खर्च होती है, और 2 काम और करना पड़ेगा। एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा कि 1 घंटे के अंदर FIR हो और 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो, और एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि चार्जशीट फाइल होने के 1 साल के अंदर कोर्ट अपना फैसला सुना दे। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय ने धर्मांतरण रोकने के लिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की बात दरअसल इसलिए की है क्योंकि इन दिनों धर्मांतरण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां कोई मुद्दा सामने आता है तो मामला न्यूज चैनलों की डिबेट, नेताओं की निंदा और सोशल मीडिया के हैशटैग अभियानों तक ही सीमित रह जाता है, जो किसी एक मामले में तो असर डाल सकता है लेकिन पूरे देश में हो रहे धर्मांतरण पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाले चर्चित वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस बार धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए मोदी सरकार को बड़ी सलाह दी है। क्या मोदी सरकार को अश्विनी उपाध्याय की बात मानकर धर्मांतरण के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।